हेलो बच्चों, 10th क्लास का टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे लाइफ प्रोसेस चैप्टर है। तो आज हम ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के बारे में बात कर रहे हैं। ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट में कन्वर्ट यानी 6 कार्बन जो है 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक हो रहे हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इनको आज हम डीपली डिस्कस करेंगे। ये डीपली क्या डिस्कस कर रहे हैं? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सर हमें पता नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम रट के जाते हैं। बेटा एक बेसिक क्लास चीज बताता हूँ। बेसिकली ये हमारे पास एक बाउल है, ध्यान से सुन लेना बेटा एक बार। इसके अंदर मैंने वाटर डाल दिया बेटा, वाटर के साथ बेटा मैंने शुगर डाल दिया, और बेटा शुगर के साथ मैंने सॉल्ट भी डाल दिया। कुछ यीस्ट जो है उसके कैप्सूल डाल दिए, यीस्ट इसके अंदर डिसॉल्व हो गया। उसके बाद में बेटा मैंने इसके अंदर व्हीट या मैदा कह सकते हैं, वो डालने के बाद में मैंने इसको सील पैक कर दिया बेटा मैंने। सर इससे क्या होगा? बेटा यीस्ट का काम क्या होता है, ध्यान से सुन लेना। यीस्ट क्या करता है? शुगर को इनटेक करता है और बेटा CO2 को रिलीज करता है। तो सर तो बेटा ये बाउल है, यहां आपने सील पैक कर दिया था मैदा को पेस्ट बना करके, इसके अंदर यीस्ट था, यीस्ट ने क्या है CO2 निकालना शुरू कर दिया और इसके अंदर बेटा होल्स क्रिएट हो गए। इसके अंदर बेटा होल्स छोटे छोटे जो है होल्स क्रिएट हो गए, और ये होल्स जो है लास्ट में किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? मैदा से, यानी जो हमारा व्हीट है उससे क्या ब्रेड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसी को स्लाइस कट करके हम जो है मार्केट के अंदर फूड के तौर पर यूज करते हैं। तो बेटा कंडीशन क्या है कि जब CO2 निकल रहा है, यानी O2 तो है ही नहीं बेटा, तो देखो आपका जो CO2 है वो ये रहा बेटा। फर्मेंटेशन होगा, CO2 का सर फर्मेंटेशन तो होगा, फर्मेंटेशन होगा तो इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा और एनर्जी तो निकलेगी। तो बेटा जब CO2 के प्रेजेंस के अंदर क्या हो रहा है? सर फर्मेंटेशन हो रहा है, सर फर्मेंटेशन हो रहा है। ठीक है भैया, तो फर्मेंटेशन हुआ तो हमने सबसे पहले वाटर, शुगर प्लस सॉल्ट है, ये छोटी क्लासेस के अंदर था, अब हम पढ़ करके आगे आ गए हैं, लेकिन अब हमें कुछ नहीं पता, अब हम तो सीधा रट रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या है? CO2, बस दैट्स इट, बस इतना ही पता है हमें। तो आज मैंने आपको ये बेसिकली चीज बताई कि ऐसा क्यों होता है, इथेनॉल क्यों बनता है, CO2 क्यों बन रहा है, एनर्जी क्यों बन रही है। तो ये सब कुछ हो रहा है फर्मेंटेशन की वजह से। फर्मेंटेशन के अंदर मैंने बता दिया वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट का पेस्ट बना दिया, उसके अंदर मैदा और यीस्ट के कैप्सूल डाल दिए। यीस्ट का काम होता है शुगर को इंटेक करना, CO2 को रिलीज करना, CO2 से होल्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है ना, मैदा के अंदर, और उसकी वजह से जो है, और कब? जब सील पैक कर रखा है, CO2 रिलीज हो रहा है, CO2 की वजह से फर्मेंटेशन हो रहा है, फर्मेंटेशन की वजह से इथेनॉल बन रहा है, और ये इथेनॉल के अलावा CO2 और एनर्जी जनरेट होता है। इथेनॉल की प्रॉपर्टी लिखी हुई है केमिस्ट्री के अंदर। तो ये बेसिकली चीज है। हम नेक्स्ट चलते हैं लेक ऑफ ऑक्सीजन। जब CO2 था तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेक ऑफ ऑक्सीजन क्या है बेटा? लेक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये है कि भैया ऑक्सीजन बॉडी के अंदर है लेकिन अब बॉडी के अंदर कम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उस समय क्या है, हमें जितनी एनर्जी चाहिए, हमें जितनी एनर्जी चाहिए, जिस समय भाग रहे दौड़ रहे ना, उस समय भाग रहे दौड़ 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 रहे, तो हम ऑक्सीजन भी उसी स्पीड से ले रहे हैं। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन गई सेल के पास, माइटोकॉन्ड्रिया, उतनी ज्यादा जल्दी जल्दी ऑक्सीडेशन किया फूड का, एनर्जी उतनी जल्दी जल्दी जनरेट हो गई। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? नोट करना वापस से बात को, हम क्या कर रहे हैं? हम रिलैक्स मोड के अंदर बैठे हैं, और मैं जिम गया, जिम के अंदर जाके मैंने डंबल को उठाया, और जैसे डंबल को मैंने फोर्स से उठाया, जैसे मैंने डंबल को फोर्स से उठाया बेटा, तो क्या हुआ? एनर्जी तो मैंने फुल लगा रहा हूं लेकिन ऑक्सीजन उतना नहीं ले रहा हूं, यानी ऑक्सीजन मैंने उतना नहीं लिया है जितना मैंने एनर्जी लगाया। अब क्या कंडीशन है? अगर मान लो मैंने ऑक्सीजन नहीं लिया, यानी लेक ऑफ ऑक्सीजन जा रही बॉडी के अंदर, जब दौड़ रहा था, जब फुल ऑक्सीजन जा रहा था, फुल एनर्जी मिल रही थी, अब क्या है? एनर्जी ज्यादा, ऑक्सीजन कम, क्योंकि जिम के अंदर बैठा हूं, अब तो डंबल ही लगाऊंगा, एक्सरसाइज डंबल से कर रहा हूं। उस समय मैं इतने ऑक्सीजन, तो मैंने क्या किया? डंबल को छोड़ करके नीचे रख दिया। ठीक है सर, किसी हैवी वेट को लिया, हैवी वेट को लेने से पहले क्या करते हैं? पहले सांस खींचेंगे, अब उठाएंगे किसी वेट को। सेम थिंग एज ए, उस समय आपने सांस लिया, क्यों लिया? ब्रीथ क्यों किया? ऑक्सीजन थोड़ा सा गया, थोड़ा सा एनर्जी आया, लगा लिया, लेकिन आप ज्यादा देर तक उस वेट को लिफ्ट नहीं कर सकते, आपने वापस उसको नीचे रख दिया, आप रिलैक्स हो गए। अब धीरे धीरे ऑक्सीजन जा रही है, धीरे धीरे ऑक्सीजन जा रही है, तो ग्लूकोज जो है उसको अब क्या कर रहा है कि जब आपने वेट लिफ्ट किया था, जब आपने डंबल को पुश किया था, अपने बार बार एक्सरसाइज कर रहे थे डंबल, उस समय जो है ग्लूकोज हाफ ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन इतनी जा नहीं पा रही थी, और ग्लूकोज जब हाफ ब्रेक डाउन हुआ तब किस में कन्वर्ट हो गया? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, यानी आधी एनर्जी बन गई और ग्लूकोज का हाफ ब्रेक डाउन हो गया, तो वो लैक्टिक एसिड क्या कर रहा है? बॉडी के अंदर पेन क्रिएट कर रहा है। जैसे मैंने जिम के अंदर डंबल को नीचे रख दिया या किसी हैवी वेट को नीचे रख दिया, रिलैक्स हो गया, अब ऑक्सीजन जा रही है, और वो जो लैक्टिक एसिड था वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब वो एनर्जी में कन्वर्ट, लैक्टिक एसिड धीरे धीरे जब एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ऑटोमेटिक पेन बंद हो गया और हमारी बॉडी रिलैक्स हो गई। तो ये कंडीशन किसका बेटा? ये लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड है, और ये बेटा एनर्जी है।
किसकी वजह से? लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, अगर ऑक्सीजन कम है तब। लास्ट वाला पॉइंट क्या होता है बेटा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, CO2, वाटर, एनर्जी। क्या है सर? सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, सब जानते हैं। एडीपी को एटीपी में ब्रेक डाउन करता है, सब जानते हैं। एडीपी क्या होता है सर? एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी डाइफॉस्फेट मिला है, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी करेंसी इज आल्सो नोन एज एटीपी। 9 क्लास में पढ़ गए हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? फूड का ऑक्सीडेशन कर रहा है। CO2 हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है, हम ब्रीथ कर रहे हैं, बॉडी से बाहर निकल रही है। वाटर बॉडी के अंदर जनरेट हो रहा है हमारी में, और एनर्जी हमें मिल रही है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होता है। जो रूटीन लाइफ के अंदर हम हमारी लाइफ को जीते हैं, हम जो वर्क कर रहे हैं, वो सारा प्रोसीजर है। लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तीनों जो एक दूसरे से डिफरेंट है। मैंने आपको बता दिया है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्यों है, लेक ऑफ ऑक्सीजन क्यों है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्यों है। ये तीनों जो चीजें हैं वो बिल्कुल अलग है। आपको इस बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया है, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का आपको बता ही दिया है, लेक ऑफ ऑक्सीजन का मैंने आपको बता ही दिया है। ऑक्सीजन अगर बॉडी के अंदर कम जा रही है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूं कि लेक ऑफ ऑक्सीजन जो ये बता रहा है, अब देखो आप कभी नोटिस करना, आप रात को चद्दर उड़कर आराम से सो गए हो। अब देखो चद्दर उड़ के आप आराम से सो गए हो, रिलैक्स होकर के आराम से सो गए हो, कोई टेंशन नहीं है सर। हमारी बॉडी को 8 घंटे चाहिए, 8 घंटे नींद चाहिए। हमारी बॉडी रिपेयर होती है 8 घंटे के अंदर। 8 से 9 घंटे की नींद लेते हैं नॉर्मली, हमारी बॉडी रिपेयर होती है। तो उस समय जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, उस समय जो ऑक्सीजन रिलैक्स मोड के अंदर बॉडी में आ रहा है, वो क्या कर रहा है? वो हमारे फूड को ऑक्सीडाइज करके और वो एनर्जी जनरेट कर रहा है। और हमारी बॉडी के अंदर जब सुबह उठते हैं तो एनर्जी रहती है। सेम थिंग एज ए, जब वो एनर्जी रह रही है, लेकिन लेक ऑफ ऑक्सीजन में क्या हुआ? एनर्जी नहीं है। लेक ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी क्यों नहीं है? लेक ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी इसलिए नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन पूरी तरह जा ही नहीं पा रही है। और जब ऑक्सीजन पूरी तरह जानी है तो ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं, पूरा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया, तो ग्लूकोज का हाफ ब्रेक डाउन हो गया, हाफ ऑक्सीडेशन हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। यही लैक्टिक एसिड धीरे धीरे, यही लैक्टिक एसिड जो है धीरे धीरे जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वापस ग्लूकोज के अंदर, यानी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज में नहीं होगा, ग्लूकोज से हाफ ब्रेक डाउन हुआ लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड जो है उसका जब ब्रेक डाउन होते होते वापस वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बेटा, ये फाइनल है पॉइंट। सारे टॉपिक बेसिकली मैंने जितना हो सकता था आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। ग्लूकोज हो गया, पायरुवेट हो गया, बेसिक चीज है, कुछ रटने वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।